सॉल्वेंट नेचर की बात करते हैं। किस चीज की बात करते हैं? सॉल्वेंट नेचर की बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गया, सॉल्वेंट नेचर की बात करते हैं। तो ये अमूमन कहा जाता है कि क्या कहा जाता है? वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऑल्दो ये बात गलत है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा चीजों को अपने अंदर जो है ना वो डिसॉल्व करता होता है। इसकी वजह से कहते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तकरीबन हर चीज इसमें डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस है, जैसे हमारे पास क्लोरोफॉर्म हो गया, मीथेन हो गया, वो चीजें, या जो हमारे पास लिपिड्स हो गए हैं, वो इसमें डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन फिर भी हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कह रहे हैं। ये तकरीबन हर चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। इसका मतलब क्या है? ये कैसे डिसॉल्व करता है? अब देखे जाए, तीन तरह की चीजें होती हैं। जब भी हम किसी सॉल्वेंट में कोई चीज डालते हैं, सोल्यूट डालते हैं, तो वो या तो हल होता है या हल नहीं होता। तो वो सोल्यूट जो है ना वो तीन तरह का हो सकता है। या तो वो होगा हाइड्रोफिलिक। क्या होगा? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लवर, मतलब जो वाटर लवर होगा वो चीज जो पानी में हल हो सकती है, वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक होगी। या वो हाइड्रोफिलिक हो सकते हैं वाटर लवर। अब हाइड्रोफिलिक क्यों, मतलब ये क्यों इसके अंदर हल होंगे, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पानी पानी हमारे अंदर इतना ज्यादा क्यों हो? क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स के बने, हम प्रोटीन्स के बने, हम लिपिड्स के बने। ये सारी चीजें प्रॉपर इनकी स्ट्रक्चर है, लेकिन वो स्ट्रक्चर कैसे है, वो स्ट्रक्चर कैसे सर्वाइव कर रहा है, उसकी एक मेन रीजन है। देखो, चाहे हम, ये ग्रुप तो सबको पता होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कहते हैं। कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जितने भी कार्बोहाइड्रेट सब में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल है, कोई और हो या ना हो, OH का जो ग्रुप है वो अवेलेबल होता है। अब अगर जब पानी आता है, ये H2O है, ठीक है, ये क्या है? H2O, ये ROH, ठीक है, ये H2O है। अब ये RO का जो H है वो इसके साथ क्या बनाना शुरू कर देता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनकी नेचर क्या होगी? सेम होगी, दोनों पोलर है। तो इन दोनों पोलर की वजह से ये इसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। क्यों? हमने एक लॉ पढ़ा, मतलब थियरी पढ़ी थी कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर केमिस्ट्री याद हो तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर दोनों की नेचर पोलर है तो दोनों एक दूसरे में क्या है? सोल्यूबल है। अगर दोनों की नेचर नॉन पोलर है तो दोनों एक दूसरे में फिर क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन देखो, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, दोनों एक जैसे हुए तो दोनों की वजह से ये दोनों आपस में क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। कार्बोहाइड्रेट में मैक्सिमम यही होता है। दूसरा कोई ग्रुप उठा लेते हैं, कौन सा उठा है? कार्बोनाइल ग्रुप उठा लेते हैं। अब कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है? RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसके साथ कोई भी और R लग सकता है। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इसके साथ भी क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन है। तो इसके साथ भी वाटर क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो ये भी इसमें पॉसिबल है, ये भी सोल्युबल है। दूसरा कोई और ग्रुप उठा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के तो हो गई, कोई और कौन सा ग्रुप है? अमीनो ग्रुप उठा लेते हैं, NH3 पॉजिटिव। तो उसमें भी क्या है? ये NH ये पॉजिटिव है, तो इसके साथ एक वाटर ये, एक वाटर ये, एक वाटर ये सारे भी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके साथ सॉल्युबल हो जाते हैं। इसी तरह जितने भी आयनिक हैं, आयनिक चीजें जितने हमारे देखो बॉडी के अंदर कितने सारे आयन्स हैं, कितने सारी साल्ट्स हैं, चाहे मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, बहुत सारी चीज हमारे अंदर, बहुत सारे साल्टेशन होती है। साल्ट्स हमारे पास इनके बहुत ज्यादा होते हैं बॉडी के अंदर। तो वो भी क्या है? वो वाटर उनके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि उनमें सॉल्युबल है। वो वाटर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे वो सेल्स हो, एक सेल से दूसरी जगह सेल जाने के लिए क्या करते हैं? उनको वाटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वाटर इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूट्स या साल्ट्स। उन चीजों में क्या है? वाटर की जरूरत है। तो वाटर में वो क्यों बिल फर्स्ट NaCl है। हम नमक खाते हैं तो वो क्या होता है? जब वो वाटर के साथ मिलता है तो क्या बन जाता है? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और इसमें वाटर के साथ इसका ये OH आ जाएगा और इसमें H आ जाएगा। तो ये चीजें सोल्युबल हो जाती हैं किसमें? वाटर में। साल्ट्स जितने भी है सारे वो हमारे पास आयनिक इन नेचर होते हैं, और कोई भी आयनिक इन नेचर चीज जो है वो वाटर के अंदर सोल्युबल हो जाता है। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू सेम नेचर, ड्यू टू पोलर नेचर। इन सारों की वजह से जो
सॉल्वेंट हमारे पास एक यूनिवर्सल टाइप का बन जाता है वाटर, और इस खुसूसियत की वजह से हमारे अंदर वाटर बहुत ज़रूरी है। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या है, सिंपल वाटर है और उसमें बाकी सारी चीज़ें जो है वो मिक्स हुई हैं। तो ये वाटर कहाँ यूज़ हो रहा है, ये हमारा जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है उसमें हमारे पास वाटर यूज़ हो रहा है। हम बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि वाटर ऐसा क्यों। बाकी इसके अलावा आप देखें तो वाटर इटसेल्फ भी जो है वो कई किस्म के रिएक्शंस कर सकता है। क्यों कई किस्म के रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ कि H2O जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेल्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो जो एसिड बेसिक वो वाटर वाला कांस्टेंट, वो सारा कुछ याद करो। ये चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे इसकी केमिकल बिहेवियर में, लेकिन हमें ये पता है कि इसकी वजह से कई किस्म के जो रिएक्शंस हैं वो पॉसिबल हैं। इवन अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, जब हम कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक शुरू करें उसमें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में कंडेंसेशन होती है तो पॉलीमर बनता है, पॉलीमर की हाइड्रोलाइसिस होती है तो मोनोमर बनता है। बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स बना देते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हमारे पास फिर स्टार्च के फॉर्म में हो, चाहे हमारे पास ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो, चाहे हमारे पास अमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में हो, अमेलोज के फॉर्म में हो। सारों में क्या होता है, वाटर इन्वॉल्व होता है। कहीं वाटर निकल रहा होता है, कहीं वाटर जा रहा होता है। उनकी रिएक्शंस की वजह से इतने बड़े बड़े पॉलीमर जो हमारे पास है बन जाते हैं। इतने बड़े बड़े पौधे जो है, लकड़ियां, सब कुछ बन जाते हैं। वो क्या पॉलीमर है। वो पॉलीमर कैसे बनते हैं? ड्यू टू कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। उसी की हाइड्रोलाइसिस कंडेंसेशन से होती है चीज, कभी मोनोमर से पॉलीमर और पॉलीमर से मोनोमर बनती चली जाती है। तो उसमें भी वाटर जो है वो इन्वॉल्व रहता है। इसकी वजह से वाटर जानना जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो हो गए जो हाइड्रोफिलिक थे। क्या थे कि हाइड्रोफिलिक चीजों को ये अपने अंदर जो है वो समो देता है। जैसे हमारे पास N है, N पॉजिटिव है, तो इसके अंदर भी इस तरफ से भी H2O, 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 चारों तरफ से N पॉजिटिव को H2O जो है वो घेर लेता है। तो इस घेरने की इस प्रोसेस को अगर तुम केमिस्ट्री में याद होगा, इसको कहते हैं सॉल्वेशन। क्या कहते हैं? सॉल्वेशन। और अगर वहां पे वाटर किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो तो तब उसको कहते हैं हाइड्रेशन। क्या कहते हैं उसे? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का किसी आयन को घेर लेना, वो क्या है? हाइड्रेशन। इसी तरह Cl नेगेटिव के गिर जो है ना वो वाटर जमा हो जाता है और वो चीज अलग अलग हो जाती है। N पॉजिटिव को अलग कर लेते हैं, Cl नेगेटिव को अलग कर लेते हैं। तो ये सारा इसका मतलब जो सोल्यूशन ये कैसे बनाते हैं, या इसके जो सॉल्वेंट फॉर्म है उसमें है। ये तो हो गए जो लाइक्स डिसॉल्व लाइक्स थे। क्या थे? लाइक्स डिसॉल्व लाइक्स। अब अगला हमारे पास ये तो एक तरह के कंपाउंड, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अब हाइड्रोफोबिक क्या होंगे? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लवर था, फोबिक का मतलब हो गया हेटर। जो हेट करते हैं उसको नफरत करते हैं। तो अब वो हाइड्रोफोबिक ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसी चीजें जो कि पानी में हल नहीं होती, उनको क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिक। उनको क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिक। तो जो पानी में हल नहीं होती, हाइड्रोफोबिक, उनके साथ वाटर का क्या बिहेवियर है? वाटर एक्सक्लूड्स। वाटर कहते हैं तुमने मेरे में हल नहीं होना तो दफा हो जा। ठीक है, उसके करीब वाटर आता ही नहीं है। वाटर को कहता है बस तुम अलग रहो। तो कम जब हम कोई ऐसी चीज जो कि वाटर में हल नहीं होती, जब वो हम पानी में डालते हैं तो क्या होगा? वो नीचे बैठ जाएगा या थोड़ा अलग अलग होके एक जगह पे हो जाएगा, लेकिन वो चीज उसमें हल नहीं होती। क्यों? वाटर एक्सक्लूड्स हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। ठीक है, बिलफर्ज हम आयल डाल देते हैं तो आयल जो है वो क्या करते हैं? वो हाइड्रोफोबिक in नेचर होता है। वो पानी में हल नहीं होता तो वो पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे से माइसेल्स बना देते हैं। वो थर्ड फॉर्म आती है। वो थर्ड फॉर्म क्या होती है? हमारे पास एम्फीफिलिक। ठीक है, या इसका दूसरा नाम भी हम किताबों में पढ़ते रहते हैं, एम्फीपैथिक। ऐसे कंपाउंड जिसमें दोनों नेचर अवेलेबल है, ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोफोबिक भी हैं और हाइड्रोफिलिक भी हैं। कुछ पार्ट उसका हाइड्रोफिलिक होता है, कुछ पार्ट उसका हाइड्रोफोबिक होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं एम्फीफिलिक या फिर एम्फीपैथिक कंपाउंड्स। तो अब इस तरह की चीजों के साथ वाटर का क्या बिहेवियर है, इस चीज को हमने समझना है। अब वाटर क्या करता है? हाइड्रोफिलिक को अपने अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा, जो हाइड्रोफोबिक है उसको एक्सक्लूड करने की कोशिश करेगा।
तो ऐसा बिलफर्ज हम बात कर लेते हैं, ये स्ट्रक्चर तो सबको याद होगा, ठीक है। ऊपर फास्फेट आयन है और नीचे क्या है हमारे पास लिपिड है, फैटी एसिड है। फास्फोलिपिड याद आए, फास्फोलिपिड। अब क्या है इसका ये ऊपर वाला पार्ट हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब ये वाटर में सोलुबल है। ये वाला पार्ट उसका हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर में सोलुबल नहीं है। तो इनके साथ वाटर क्या करता है, इनके साथ वाटर दो तरह के काम करेगा, या तो माइसेल्स बनाएगा, ठीक है, या फिर बाइलेयर्स बनाएगा। अब बाइलेयर से कुछ याद आया होगा, जो हमारे पास मेम्ब्रेन है वो हमारे पास हम कहते हैं कि बाइलेयर है। तो वो क्यों बाइलेयर है, क्योंकि उसमें फास्फोलिपिड्स होती हैं। तो जो उसका पार्ट होता है कौन सा वाला, हाइड्रोफिलिक पार्ट, वो सरफेस के ऊपर आ जाता है जहाँ वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। और जो दूसरा पार्ट कौन से वाला पार्ट जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वो वाटर से दूर भागने की कोशिश करते हैं तो दरमियान में रह जाता है। इसी तरह माइसेल्स हैं। अब माइसेल्स क्या होते हैं, जैसे हम इमल्सिफिकेशन तो तुम लोगों ने की होगी। इमल्सिफिकेशन मतलब कोई भी तेल है वो पानी में डाल दो तो वो किस तरह हो जाता है, पानी के ऊपर वो इस तरह की चीजें मतलब सरफेस बना देता है, इस तरह के गोल गोल से सरफेसेस बना देता है। अब वो सरफेसेस क्यों बना देता है, क्योंकि उसका जो हाइड्रोफिलिक नेचर होता है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है। जो पार्ट उनका हाइड्रोफिलिक होता है, जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, वो सरफेस के ऊपर आ जाता है। जो हाइड्रोफोबिक होता है वो अंदर चला जाता है। तो वो एक छोटे छोटे से दाने और छोटे छोटे इमल्सिफाइड जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो बनाते हैं, इसको कहते हैं माइसेल्स। या फिर वो बाइलेयर के फॉर्म में होता है, जैसे कि हमारे पास फास्फोलिपिड्स के फॉर्म में, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, ये तो इस तरफ से भी वाटर की इंटरेक्शन है, इस तरफ से वाटर की इंटरेक्शन है, दरमियान में वाटर इंटरेक्ट नहीं करता, उसको वो एक्सक्लूड कर देते हैं और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वाटर की इस नेचर की वजह से क्या है हमारे पास जितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो बन रहे हैं। लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर में क्या है, वो लिपिड उस स्ट्रक्चर में क्यों है, वो हमारे पास इतना गोल या जिस भी स्ट्रक्चर में लिपिड बाइलेयर क्यों आती है, ड्यू टू वाटर की नेचर। अगर वाटर की ये नेचर ना होती, वो हाइड्रोफोबिक को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा होता, तो क्या होता, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर बनती नहीं, किसी सेल की फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं थी। तो वो इस नेचर की वजह से, क्योंकि एम्फीफिलिक जो पार्ट्स होते हैं, जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक पार्ट्स है, उनके साथ वाटर इंटरेक्ट कर रहा होता है। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स हैं उसको अपने से एक्सक्लूड कर देता है, अपने से दूर कर देता है। तो उन दूर करने की वजह से वो एग्रीगेट्स बन जाते हैं, वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसकी वजह से भी हम सॉल्वेंट नेचर समझ आई तीनों के साथ, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक और एम्फीफिलिक, इन तीनों का ये इंपॉर्टेंट रोल है वाटर में। इसके अलावा अगर वाटर को हम देखें तो वो ऑस्मोसिस करता है। ऑस्मोसिस क्या है, सिंपल सा है, गैसेस में आप लोगों ने डिफ्यूजन पढ़ा होगा, ठीक है। वाटर ऑस्मोसिस करता है, जहां पर पानी ज्यादा होगा वहां से पानी वहां जाएगा जहां पे पानी कम है। बिलफर्ज ये एक टैंकी है, ठीक है, इसमें पानी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ। अब इसमें मैं सुराख करूंगा तो अगर इसके साथ एक और टैंकी हो, यह खाली हो, तो क्या होगा, पानी यहां से यहां जाएगा। अगर ये दोनों लेवल में हूं तो फिर पानी ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। क्यों, दोनों का प्रेशर जो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो सेम है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि पानी हाई क्वांटिटी, जो हाई जहां पानी ज्यादा होगा वहां से पानी कम एरिया में आएगा, जहां पे पानी कम होगा वहां पे ऑटोमेटिकली नेचर का निजाम है कि ज्यादा पानी कम पानी की तरफ आता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑस्मोसिस। बिल्कुल ये ऑस्मोसिस होती है, ब्लड एओर्टा से निकलता है तो क्यों वो कैपिलरीज की तरफ जाता है, क्योंकि वहां पे खून कम होता है। वो ट्रांसपोर्टेशन में क्या इन्वॉल्व हुआ, ऑस्मोसिस। और इसी ऑस्मोसिस के दौरान जब यहाँ पे ब्लड और ये होता है तो जो साल्ट्स होते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं, पानी के अंदर हल हो जाते हैं। तो वो डिफ्यूजन इस तरीके से पानी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में ओवरऑल जो है वो इन्वॉल्व रहता है। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि बायोकेमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आज हमने डिस्कस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, या फिर उसका जो पावर एज अ सॉल्वेंट, वो अगर सॉल्वेंट है तो उसमें ऐसे क्या क्या पावर्स हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, वाटर का स्ट्रक्चर क्या था, वाटर के सॉल्वेंट नेचर क्या है, वाटर पोलर नेचर है तो क्यों है, वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, इसी तरीके से उसकी ऑस्मोसिस, उसके हाइड्रोफिलिक नेचर के साथ मतलब बिहेवियर क्या है, उसका हाइड्रोफोबिक कंपाउंड के साथ बिहेवियर क्या है, उसका एम्फीफिलिक कंपाउंड के साथ बिहेवियर क्या है।
तो आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम इंशाल्लाह एक और लेक्चर में। अल्लाह।